अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद जिसकी शान में कुरान में आयतें नाजिल हुई वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। रब्बे करीम कुरान मजीद में सिद्दीक अकबर की शान बयान करते हुए यूं इरशाद फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और इरशाद फरमाया इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानियस इद हुमा फिल गारी इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। और इरशाद फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। और इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊना हसीसहा। और इरशाद फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्ना। और इरशाद फरमाया वला सौफा यरदा। और इरशाद फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। और इरशाद फरमाया व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। सिद्दीक अकबर की जो चाहने वाले हैं, अरे कितना खुश हो रहे हैं। मैं तो उसके चेहरे को देखता हूँ यार, सिद्दीक अकबर के नाम से भी किसी को जलन हो सकती है। शायर कहते हैं अरे सिद्दीक कौन? कहते हैं रौनके बाज़ारे मुस्तफा सिद्दीक हैं। रौनके बाज़ारे मुस्तफा सिद्दीक हैं। हासिले अनवारे मुस्तफा सिद्दीक हैं। हासिले अफकारे मुस्तफा सिद्दीक हैं। मजहरे किरदारे मुस्तफा सिद्दीक हैं। अरे करीब की बात को करीब वाला जानता है। कहा कि वाकिफे असरारे मुस्तफा सिद्दीक हैं। जीनते दरबारे मुस्तफा सिद्दीक हैं। निगहते गुलजारे मुस्तफा सिद्दीक हैं। और तकलीफ अब ज्यादा होगी, कहते हैं साकिने मज़ारे मुस्तफा सिद्दीक हैं। और अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक हैं। अफजलुल बादल अंबिया सिद्दीक हैं। तो तू वजह कायनात का जो यार है उसे मामूली मत समझ। दोबारा शेर कह रहा हूँ, मजा आ जाएगा कि सिद्दीक है अतीक है वो यार आर है, यानी हर जाविये से वो बेमिसाल है। और इब्ने अबी कहाफा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। बात चल रही थी मेराज की। अच्छा, मेराज के अंदर भी ना और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो गार वाला वाकया है, आप देखें यहाँ भी जो अल्लाह का महबूब है वो मुहिब यानी अल्लाह तबारक व ताला से मिलने अकेले जा रहा है। और यहाँ हिजरत की रात आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत करते हुए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अकेले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बात असल में होती है भरोसे की। अरे तुम सिद्दीक को किस किस पहलू के अंदर जांचोगे कि अगर किसी शख्सियत को परखना हो, देखा जाता है वो दयानतदार कितना है। किसी शख्सियत को परखना हो, देखा जाता है कि नसब कैसा है। किसी शख्सियत को परखना हो, देखा जाता है कि गुफ्तगू कैसी करता है। किसी शख्स को परखना हो, देखा जाता है कि ईमानदारी कितनी है। किसी शख्स को परखना हो, देखा जाता है दयानतदार कितना है। और अगर सिद्दीक अकबर को परखना हो तो देखो कि आका हिजरत की रात अगर किसी पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं तो सिद्दीक अकबर पर कर रहे हैं और अपने साथ साथ लेकर जा रहे हैं। मौरिखीन ने लिखा कि जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात सिद्दीक अकबर के साथ जा रहे हैं तो सिद्दीक अकबर कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी हुजूर के दाएं आ जाते हैं, कभी हुजूर के बाएं आ जाते हैं। मेरे आका ने पूछा, ए सिद्दीक क्या बात है,
कहीं तुम आगे आते हो, कहीं तुम पीछे आते हो, कहीं तुम दाएं आते हो, कहीं तुम बाएं आते हो। वजह क्या है? कहा आका आगे इसलिए आता हूँ कि जब आपके साथ चल रहा होता हूँ तो कहीं दिल के अंदर ये ख्याल आता है कहीं कुफार आपको तकलीफ पहुँचाने के लिए आगे से हमला ना करने। मैं चाहता हूँ आका को तकलीफ ना हो बल्कि सारी तकलीफें मुझे लग जाएं। आका पीछे भी इसलिए आता हूँ, दाएं भी इसलिए आता हूँ, बाएं भी इसलिए आता हूँ। मैं कहता हूँ तुम सिद्दीक़ अकबर को परखना चाहते हो तो आका की जिंदगी का मुताला करो, तुम देखोगे और कहोगे कोई भी तकलीफ जो हुजूर पर आती पहले सिद्दीक़ अकबर को टकराती, सिद्दीक़ अकबर उसको दूर कर दिया करते थे। तो ये सिद्दीक़ अकबर का मयार जिंदगी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया। उसके बाद जब हुजूर मेराज पर गए, इख्तिताम की ये कुछ बातें मैं कर रहा हूँ इस वाक़ये की कि जब आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया फकाना क़ाबा कौसैनी औ अदना, कि अल्लाह के महबूब ने अल्लाह का दीदार कैसे किया? जैसे दो कमानें होती हैं आपस में मिलती हैं, इतने फासले से अल्लाह के महबूब ने अल्लाह का दीदार किया। और जब दीदार किया तो क्या हुआ? जब आका वापस आने लगे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को रास्ते में खड़ा कर दिया। आपका मुकालमा हुआ कि इतनी उम्मत नहीं पड़ेगी, आप गए दोबारा आए। उलमा ने इसकी वजह लिखी कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को क्यों खड़ा किया? कहा इसलिए हजरत मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की थी कि रब्बे करीम मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ने कहा था लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। कहा आज मेरा महबूब बगैर किसी हिजाब के मेरा दीदार करते हुए आ रहा है। ए मूसा तुम मेरे महबूब को देख लेना, तुम देखते महबूब को चले जाओगे, आज दीदार तुम्हें अल्लाह का होता चला जाएगा। इसलिए किसी ने कहा अगर खुदा को देखना चाहते हो तो मुस्तफा को देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने असरार और रुमूज मुस्तफा के अंदर जलवागर कर दिए हैं। इसी तरीके से जब गार की बात आती है, यार गार की बात आती है, आज भी वो मकाम है। मेरे आका अकेले हैं, आका के साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आज बराहे रास्त सिद्दीक़ अकबर तन्हा आका का फैज़ इस तरीके से लेते हैं कि अगर कोई मुस्तफा को देखना चाहे तो सिद्दीक़ अकबर को देख ले, आपको मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। और जो अल्लाह को देखना चाहे तो वो मुस्तफा को देखे, जो मुस्तफा को देखता है उसे अल्लाह का दीदार नसीब हो जाया करता। तो ईशान अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाई है। मैं कहता हूँ कि कौन सिद्दीक़ अकबर? आप शायरियों के ऊपर तो बहुत जोर जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं ना। आइए अब मैं आपके कुरान करीम की आयतें पढ़ता हूँ, देखें अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक़ अकबर की शान में कौन कौन सी आयतें नाज़िल फरमाई। समझ आ जाए कुरान की आयतें हैं। एक नात तैयार करती हूँ ना, आराम से 10, 15, 20 मिनट बंदा प्रैक्टिस करे हो जाती है। बयान तैयार करने के लिए 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद ये निचोड़ कर सामने आता है। कुछ आयतें जमा की हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में अता की हैं। सबसे पहले कौन सिद्दीक़ अकबर? खुदा ने मर्तबा बाला किया सिद्दीक़ अकबर का, खुदा ने मर्तबा बाला किया सिद्दीक़ अकबर का। कलामुल्लाह ने खुतबा पढ़ा सिद्दीक़ अकबर का, कहा रूहुल अमीन ने हाजिरे दरबार ये होकर सहाबा में है आली मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। और कौन सिद्दीक़ अकबर जिनकी मैं आज बात करने लगा हूँ? कौन सिद्दीक़ अकबर के अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद जिसकी शान में कुरान में आयतें नाजिल हुई वो सिद्दीक़ अकबर
अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रब्बे करीम कुरान मजीद में सिद्दीक अकबर की शान बयान करते हुए यूं इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और इरशाद फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनी इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। और इरशाद फरमाया, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। और इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊना हसीसहा। और इरशाद फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह। और इरशाद फरमाया, वला सौफा यरदा। और इरशाद फरमाया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। और इरशाद फरमाया, व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। ये शान सिद्दीक अकबर है जो रब कुरान में बयान फरमाता है। और तुम किस चीज के सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इनकार करोगे? अल्लाह तबारक व तआला हमें सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करते रहने की तौफीक अता फरमाए। हदीस मुबारक के अंदर भी बहुत सारी शानें बयान हुई, वक्त कम है, जल्दी जल्दी बयान कर देता हूँ। मेरा आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकरिन फिल जन्ना। मेरा आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकरिन खैरुन नास। अबू बकर लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर कोई चाहता है कि आग से आजाद शुदा शख्स को देख ले, वो सिद्दीक अकबर को देख ले। ये सिद्दीक वो हैं जिन्हें आग हरगिज न छू सकेगी। तो शान सिद्दीक अकबर है जो ज़बान मुस्तफा मेरे आका ने बयान फरमाई। आज इनकार करने वाले इनकार करते रहे, उनके मुंह में आग बढ़ती रहेगी। हम तो सिद्दीक अकबर को मानते हैं, उन्हीं के सदके जन्नत में जाएंगे। बरोज़े माशर देख लेना, आका की शफाअत के लिए सिद्दीक अकबर हमारी शफाअत फरमाएंगे और जन्नत में भी इंशाअल्लाह जाएंगे तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में जाएंगे।